ये शरीर अपना नहीं है। स्त्री पुत्र पौत्र संसार, ये दुनिया अपनी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, पौत्र मेरा, लेकिन कोई अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, वो शरीर भी अपना नहीं है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो लोग पैसा 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 करते हैं, तो ये पैसा कुछ नहीं होता। केवल गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषंग जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत। कभी हम लोग अकेले में बैठ करके सोचें, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हम मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, जन्म के पहले कौन थे। ये दुनिया का जो तमाशा है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों। तो गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी ध्यान से सुनिए। देहस्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जायासुतादिश सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। हे हमारे पिताजी रामकोला में कथा कर रहे थे। हमने अपने बाबा जी से कहा कि चलिए हम भी कथा सुनने चलेंगे। जब वो जा रहे थे तो वो ले गए, हम कथा सुने और घर आकर जो भी हम सुने थे अपने बड़े पिताजी से सब बता दिए। अच्छा। और बोले हमको भी कथा करना है। हमारे बड़े पिताजी ने कहा कि एक कथा कोई आसान चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, इसे तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम कथा करेंगे। ले चल के हमको मंच पे बिठा दीजिए और अगले दिन जाकर हम जितना सुने थे सब कथा को कह दिए और तभी से हम कथा कहना शुरू। कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं और आज साक्षात हम आपको दिखाने वाले भी हैं। 7 साल की ये जो बच्ची है, इनका नाम अनुष्का पाठक है और लगातार इनके काफ़ी सारे वीडियो अपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। भगवत कथा ये सुनाती हैं और देश विदेश में भी अपना अच्छा ये परचम लहरा रही हैं। अभी इनसे खास मुलाकात आज करेंगे और बहुत सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस चैनल पर देख रहे सभी भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कितने साल आपकी उम्र होगी अभी? हम 8 साल के हैं। 8 साल की उम्र में आप भागवत कथा के बारे में सब जानती हैं? जी, लेकिन सब भगवान की कृपा और सभी भक्तों का आशीर्वाद है, सभी लोगों का आशीर्वाद है। अभी आपको देश विदेश में भी लोग जानते हैं? जी। क्या कुछ बोलिएगा, जितने भी दर्शक देख रही है भगवान रूपी, क्या कुछ कहिएगा उनसे? हम तो सभी से यही कहेंगे कि
हमको सभी लोग और आशीर्वाद दें और अपना मतलब हमेशा अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। 7 साल की उम्र जो है कोई बड़ी उम्र नहीं है। 7 साल की उम्र में लड़के अभी ठीक से दुनिया के बारे में नहीं जान पाती। ये सब ज्ञान आपको अनुभव कहाँ से आया? ये सब ये तो सब भगवान की कृपा और लोगों का आशीर्वाद, और हम कुछ पढ़ते भी हैं जी, उसी से सब। सीखे हैं। और हमारे पिताजी रामकोला में कथा कर रहे थे। जी। हमने अपने बाबा जी से कहा कि चलिए हम भी कथा सुनने चलेंगे, जब वो जा रहे थे तो वो ले गए। हम कथा सुने और घर आकर जो भी हम सुने थे अपने बड़े पिताजी से सब बता दिए। अच्छा। और बोले हमको भी कथा करना है। हमारे बड़े पिताजी ने कहा कि एक कथा कोई आसान चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, इसे तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम कथा करेंगे, ले चल के हमको मंच पे बिठा दीजिए। और अगले दिन जाकर हम जितना सुने थे सब कथा को कह दिए, और तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। देखिए, ये जो लोग पैसा 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 करते हैं, तो ये पैसा कुछ नहीं होता। केवल गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषंग जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्तुम। अपना जो धर्म है इसको पकड़े रहना चाहिए। ये जो संसार के लौकिक धर्म है इससे मुख को मोड़ लेना चाहिए और अपने आत्म धर्म को पकड़े रहना चाहिए। और साधु संतों का सेवा करना चाहिए और दूसरों के गुण दोष को देखना छोड़ दें और भगवान की भक्ति करें और अपना कर्म करें तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लोग जातिवादी हिंसा भी करते हैं। आपके लिए कोई कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरा धर्म सबसे बड़ा, आपके लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ा सनातन है जी। सनातन सबसे बड़ा सनातन। आप भागवत कथा करती हैं तो उसका कोई श्लोक का अर्थ बताइए, श्लोक के साथ थोड़ा। देखिए, आत्मदेव जी धुंधकारी से बहुत परेशान थे। एक दिन द्वार पे बैठे थे, धुंधकारी 12 बजे रात को आया। बोले कि आत्मदेव जी, बेटा क्या ब्राह्मणों का यही लक्षण है? रात रात भर घूमे, जुआ खेले, मदिरा पान करे। अब जब इतना वो सुना, मारने दौड़ा, वहां से भाग गए। आत्मदेव जी तो जाकर सो गया। बैठकर रो रहे थे, कहीं से आए गोकर्ण जी। बोले पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा कि पुत्र, मार्गदर्शन करो मेरा। धुंधकारी से मैं परेशान हो गया, उसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। मैं क्या करूं, बताओ। तो गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, ध्यान से सुनिए। देहस्थिमांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं
जायासुतादिश सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। हे पिताजी, ये शरीर अपना नहीं है, स्त्री पुत्र पौत्र संसार, ये दुनिया अपनी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, पौत्र मेरा, लेकिन कोई अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, वो शरीर भी अपना नहीं है। ये हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। कभी हम लोग अकेले में बैठ करके सोचें, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हम मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, जन्म के पहले कौन थे। ये दुनिया का जो तमाशा है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों, उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। सोने के बाद कोई तमाशा नहीं, मरने के बाद कोई चिंता नहीं, कोई चक्कर नहीं। और जब ऐसा सोचेंगे तो अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। क्या बात। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जी। अच्छा, लास्ट में, अंत में जाते जाते सनातन के लिए कुछ भजन वगैरह जो कुछ सुनाना चाहेंगे आप? 2 लाइन संगीत के माध्यम से कुछ। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हाँ अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कि इतना अच्छे से आप कथा वाचा करती हैं, कोई आपसे अगर मान लीजिए अपने द्वार पे पारंपरिक तरीके से कथा करवाना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा चैनल अनुष्का पाठक जी नाम से है, उस पे सभी लोग हमारी कथा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें नंबर भी आता है। अच्छा। तो उस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए। जी। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे थे, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अनुष्का पाठक जी के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी कमेंट में राय दें। इनकी बातों से आप कितना खुश हैं वो सब कमेंट करके बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।